हेलो फ्रेंड्स, इडूनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी के द्वारा लिए गए शिक्षक एग्जाम। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है कहाँ पे? ये जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। तो सिर्फ हम आंसर मिलाते चलेंगे, फास्ट करेंगे। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह गुजरात में किया जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एच.एस. पोलाक। एच.एस. पोलक, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुप का सदस्य है? तो I2U2 का ग्रुप का सदस्य कौन कौन है? तो I2 से याद रखें इंडिया, इजराइल, U2 से यूएई और यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त एक में से अधिक, ठीक है। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो ये पापुआ न्यू गिनी में। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ये न्यूयॉर्क के रोवन विल्सन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पिडोनोव को। जॉर्जी गोस्पिडोनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये इसमें सारे 120 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया है। आप है जो सारे क्वेश्चन को मिला लीजिए। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ये लिंडा या करीना को बनाया गया है, लिंडा या करीना को। और ट्विटर के जो फाउंडर है कौन है? अभी एलन मस्क है CEO, जो मेन हेड है। कह रहा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? ये तो 51.5% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, किसके लिए जानी जाती है? तो ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री बिमल पटेल। पद्मश्री बिमल पटेल ने भारत के संसद का निर्माण किया है। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15%। 10 से 15%। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये मध्य प्रदेश ने दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये इसका आंसर मोरक्को हो जाएगा। ये मोरक्को के थे। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, मिला लीजिए एक से अधिक, ठीक है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। पी तरंगे, प्राइमरी वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसका आंसर मिला लीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक 2 है, ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह कनाडा और यूएसए के बीच भौगोलिक सीमा बनाती है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, वेनस को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा चिली। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो ये चिली है। तो आप देखिए सारे आंसर है जो सही सही मिलाया जा रहा है। आप अगर एग्जाम देकर आए हैं तो फटाफट आंसर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दीजिए कितना आपका आंसर क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ये देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। मतलब कि इसका आंसर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। स्थानांतरणशील, जो मतलब स्थानांतरण की शिफ्ट कल्टीवेशन है, उसके स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उद्गम क्या है? तो इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है।
यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना हो जाएगा महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ये फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, यह मल्चिंग कहलाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति क्या सही युग में क्या है? ये लुनेज क्षेत्र गुजरात है। लुनेज क्षेत्र गुजरात। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो एक कदम पेड़ की पूजा करते हैं। कौन? छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल, ये जनजाति है। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर तरबूज का भी होता है, खीरा का भी और खरबूजा का तो एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से पूछ रहा है कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यह स्टेटमेंट सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त था, वो दूसरा सत्याग्रह था, यह गलत है। ब्रह्मदत्त तीसरा सत्याग्रह था, ठीक है। दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू, और पहला था आचार्य विनोबा भावे। ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिर्फ 29 का ए। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, उसमें भाग लिया था? तो इसमें संथाल ने भाग लिया था, संथाल जनजाति। देख लिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। तो इसमें देखिए इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये स्टेटमेंट गलत है। और यंग इंडिया महात्मा गांधी स्टेटमेंट सही है। और एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी नहीं है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। लेकिन 1938 में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? उस समय सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी एंड बिहार पुस्तक लिखे। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है, जो चौकीदारी कर बिहार से मना कर दिया गया था। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला ग्रैंड ओल्ड वीमेन के रूप में विख्यात थी? ये अरुणा आसफ अली। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? कहां पे? तो ये पूना में की थी, पूना में। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो ये सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका लिखा था। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किसने कहा था? ये ह्यूज रोज ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? लेबर मिनिस्टर कौन था? ये जगजीवन राम, ये सासाराम से आते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये नवंबर 1900, ठीक है, 1900 नवंबर में, ठीक है। तो याद रखिएगा नवंबर 1918। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था मॉन्टेस्क्यू ने। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारत लकड़ी की आपूर्ति करना। तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा 42 का। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षतः? कानून तभी रक्षा करता जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये
अनुसंधान और विश्लेषण विंग की है, RAW, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, रा की, ठीक है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? ये बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के ग्रेट डिप्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थ वर्ल्ड इकोनॉमी है कैसे एकीकृत हो गई थी, ठीक है। मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया था, यह भी सही है। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 1993 में। याद रखिएगा 1993 46 का आंसर होगा ए, 1993। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मिलाना है कि भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नियम है और अधिनियमों से संबंधित वर्ष कब वर्ष में यह अधिनियम आया था? तो देखिएगा विशेष विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, ठीक है, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम ये 1986 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 जो 2, 4, 1, 3 कुट मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। 49 का आंसर हो जाएगा बी। 50 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? ये धर्मपाल ने लिखी है, धर्मपाल ने। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो ये नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, देश की एकता एवं अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये रंजन गोगोई ने कहा था। तो हम फटाफट देख रहे हैं आंसर, आपको मजा आ रहा होगा। अब देखिए कितना आंसर सही होता है। अब देखते हैं ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 53। गरीबी हटाओ का नारा किसके समय दिया गया था? ये इंदिरा गांधी कांग्रेस के समय दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ ये जनता दल के द्वारा किया गया था। और जोतने वाले को भूमि, ठीक है, ये जोतने वाले को भूमि इसका ये वाम मोर्चा लेफ्ट पार्टी के द्वारा। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एनटी रामाराव, ठीक है। तो आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ये देखिए द कॉमिंटन, ठीक है, ये कांग्रेस इंटरनेशनल को कॉमिंटन बोला गया। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका ये तीनों का हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना, बेगार का उन्मूलन करना, राजस्व में कमी करना। तो सारे ये है जो डिमांड थी, ठीक है। तो इसका आंसर 56 का डी हो जाएगा। प्रत्येक पोषीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है।
इसका आंसर 57 का सी हो जाएगा, जैविक आवर्धन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सीमित संसाधन, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, ये टोटल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक मिला लीजिएगा, 58 का डी हो जाएगा। मेथेमोग्लोबिनेमिया मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? ये नाइट्रेट हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन सी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है जो किस रूप में होता है? तो ये एक दिश की यूनिडायरेक्शन में होता है। यूनिडायरेक्शन माने एक दिश होता है। ठीक है, आंसर इसका बी हो जाएगा 60 का। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, बायोटिक, एबायोटिक इसका होता है संगठक, तो एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर मीथेन हो जाएगा। मीथेन ये वेटलैंड से भी और धान की खेती से भी मीथेन का स्राव होता है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला फूड चेन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप। हिरन, पौधे को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, तो ये फूड चेन बनाता है। पर्यावरण में प्लास्टिक, ठीक है, पर्यावरण में प्लास्टिक है जो कि प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, इसका 64 का मिला लीजिएगा, डी हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, वे शामिल है, नहीं करते हैं वो शामिल है, तो इसका नवकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की, सौर सेल, ये सारे हो जाएंगे। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, 65 का डी। आहार श्रृंखला फूड चेन में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये फूड वेब, आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 5%, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर इसका। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, आंसर 68 का ए हो जाएगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होता है? स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र पूछ रहा नहीं है, तो इसका फास्फोरस चक्र आंसर हो जाएगा 70 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों का जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का सी हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा, स्वपोषी ऑटोट्रोप्स। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब हम मैथ के क्वेश्चन को फटाफट मिला लेंगे। ठीक है, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 3300/13 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ये देखिए 74 का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 74 का आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, 96 आंसर आएगा, मिला लीजिएगा। और ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 आ जाएगा। 75 का सी 120। 76 का देख लीजिए आंसर हो जाएगा बी, मिला लीजिएगा आप लोग। 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, सिर्फ मिलाते जा रहे हैं मैथ के क्वेश्चन। 77 का आंसर बी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 78 में पूछा कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा, हर वर्ग आयत है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। देखिए 79 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। और 80 का मिला लीजिए, 80 का आंसर आ जाएगा 40 पाई, 40 पाई आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। 81 को मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। और 82 का मिला लीजिए, 82 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आई हो जाएगा, ऑप्शन बी। 83 का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, 341 मिला लीजिए, ऑप्शन सी 43 का, 83 का सॉरी 83 का ऑप्शन सी 341 आ जाएगा। 84 का आंसर मिला लीजिए, 55/48 आ जाएगा, माने 55:48 84 का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
85 का देखिए पूछ रहा है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 14,400, बी आ जाएगा 85 का आंसर। यहाँ पे 86 एक लंबा जो दिया है आरोही क्रम में सजाने के लिए, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 86 का। और 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 आ जाएगा, इसमें आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ मिला लीजिए और 85 का बी आ जाएगा 14,400। ठीक है, इसका 87 का बी 14, ये हो जाएगा 30। देखिए 88 में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 22 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आप मिला लिए थे, इसका आंसर सी हो जाएगा और इसका आंसर 88 का ए हो जाएगा 22। देखिए 89 में पूछा है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या है? तो 16.2/3% हो जाएगा हानि। ठीक है, 89 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए 90 का आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई, आंसर करेक्ट आंसर 94 आ जाएगा। ठीक है, 9 चौके 36। ठीक है, और इसमें 45 घटाने बोल रहा है। ठीक है, तो 14 में से 5 गया 9। ठीक है, और ये 8 में से 4 गया 4। ठीक है, तो 49 आ गया, उलट गया इसका नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 94, ऑप्शन ई। 91 का आंसर हो जाएगा कि पूछ रहा है कि a + b + c = 0, तो a² + b² + ca प्लस c² / ab का वैल्यू क्या है? तो इसका 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 आ जाएगा। ठीक है, 91 का 3। अब देखते हैं 92 का आंसर क्या आएगा। तो 92 का आंसर आएगा बी, मिला लीजिएगा, 92 का आंसर बी हो जाएगा। और 93 का आंसर आप बस मिला लीजिए, 93 का आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, और 94 का देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 231 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसमें तंबोला रम्मी वाला पूछा था क्वेश्चन, इसका ऊपर ये 95 क्वेश्चन है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है, मिला लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 95 का? तो 95 का आंसर आ जाएगा 440 सी आ जाएगा। देखिए 96 में पूछा 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग है 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगा, इसका आंसर 4 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष। 96 का आंसर 4 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये देखिए मिला लीजिए 97 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -2/3, -2/3। 98 का देखिए 98 का आ रहा है ऑप्शन ई आ रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 61 दशमलव कुछ डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ई हो जाएगा। और इधर मिला लिए थे ऑप्शन 96 का ए हो जाएगा, 4 वर्ष मिलाए थे। देखिए 99 का पूछ रहा है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 रुपया। 100 का आंसर मिला लीजिए, 100 का आंसर हो जाएगा सी 1 हो जाएगा। ठीक है, और 101 में पूछा है log √2 32 का मान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए। और 102 में पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज यानी कि कर्ण हाइपोटेनस √218 है सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजाएं सेंटीमीटर में क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, 7, 13 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 13 and 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 102 का ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक, 103 का आंसर मिला लीजिए, इसका आंसर 103 का सी हो जाएगा 1। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर हो जाएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से 105 नंबर क्वेश्चन अब साइंस से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है, तो देखिए 7 से अधिक किसका है, तो ये रक्त प्लाज्मा का है, रक्त प्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि बेसिक है। ठीक है, क्षारीय है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है कितनी, ये 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा, तो 106 का आंसर बी हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये चैनल मैंने
बीपीएससी के लिए स्टार्ट किया है। बीपीएससी, दरोगा और बिहार पुलिस जितने भी जीएस एग्जाम के लिए है इसमें कवर किया जाता है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको अच्छे से हम समझा पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लें, कितने सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आपको एक अच्छे गाइडेंस यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन जो साइंस में पूछे गए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 108 नंबर पूछ रहा है कि माता पिता से संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हेरेडिटी कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, जीन नहीं कहलाता है। ठीक है, 108 नंबर का बी अनुवांशिकता हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखें तो V बराबर IR होता है, ओम का नियम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो अमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाना चाहिए, तब है जो ओम के नियम के सत्यापन होता है। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो 110 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे 112 नंबर भी देख लेते हैं। तो खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, इसका आंसर क्या हो जाएगा 112 का? इसका आंसर हो जाएगा, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, रिएक्टिव है। ठीक है, तो टीन की तुलना में जिंक है जो अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। तो ऑप्शन ए है जो इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए बाकी सब इसका कोई मतलब नहीं कि जिंक टीन की तुलना में महंगा या सस्ता है। टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है या नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए पूछ रहा है 111 नंबर क्वेश्चन कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो ये फॉरेस्टेशन है, वनारोपण। ठीक है, 112 नंबर हम लोग देख लिए क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 113 में पूछ रहा है कि अंडाशय माने ओवरी द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? एस्ट्रोजन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, डिम का भी निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ये महिलाओं में पाया जाता है ओवरी। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में टार्टरिक एसिड है। इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, पूछा है 115 नंबर क्वेश्चन, कोलीफॉर्म क्या होता है? तो ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। क्या? कोलीफॉर्म। पूछ रहा है 116 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेंशियोमीटर। याद रखिएगा कि विद्युत विभव को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन है जो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश क्या है? तो ये बैंगनी हो जाएगा। आप पढ़े होंगे विवगेओर। ठीक है, जिसमें रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, विवगेओर का सबसे कम होता है। ठीक है, तो सबसे कम है जो लाल प्रकाश है जो परिवर्तित होता है, सबसे ज्यादा है जो बैंगनी होता है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 120, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो ये ऊपर उठेगी। ठीक है, आंसर इसका ऊपर उठेगी। ठीक है, आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के टीचर में, तो उसको हमने सोल्व कर दिया। ये पूरे 120 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट कर दें। और ढेर सारे प्लेलिस्ट में वीडियो दिए गए हैं बीपीएससी रिलेटेड, एडिटोरियल तथ्य संग्रह, एडिटोरियल 5000 MCQ और वन लाइनर, और लुसेंट का जीके ऑब्जेक्टिव भी कराया जा रहा है उसमें। तो हमने मध्यकालीन इतिहास तक खत्म कर दिया है। बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको भी हमने वहाँ प्लेलिस्ट में दिया है। ठीक है, तो आप जाकर उसे देख लें। यहाँ पे बेहतर गाइडेंस मिलेगा आपको यदि आप बीपीएससी, दरोगा, पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।